हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कुछ क्लू दिए हों तो उनकी हेल्प से हम किसी अनजान शख्स की एज कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन है ये क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम से लिया गया है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि एक लड़का रोहन है और उसकी माँ की उम्र उसकी उम्र से कितनी है, 26 साल ज्यादा है, और 3 साल बाद दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना हो जाएगा, 360 होता है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने को बोला है और पूछा है कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है ना। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने एक्स, रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स ईयर एज्यूम कर लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद जो उसकी माँ की उम्र होगी वो कितनी होगी। अगर रोहन की एक्स है तो उसकी माँ की कितनी है, 26 साल बड़ी है उससे, है ना। तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन मदर्स जो प्रेजेंट एज होगी कितनी हो जाएगी, 26 प्लस एक्स, है ना। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें कंडीशन दी है एक और, जिसमें क्या कहा है, आज से 3 साल बाद, अगर आज रोहन की एज कितनी है, एक्स है, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, 26 प्लस एक्स प्लस 3, यही होगी ना। तो रोहन की आज से 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और उसकी जो माँ है उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 26 प्लस एक्स और उसमें प्लस 3 कर देंगे, और इन दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना बोला हमको, 360, है ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x प्लस 3 तो ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा दोनों प्लस, तो ये हो जाएगा 29 प्लस एक्स। ठीक है जी, इक्वल टू 360। अच्छा, ध्यान दीजिए, अभी देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस x की मल्टीप्लाई पहले 29 से करते हैं, फिर x की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 29x प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो कितना होगा ये 87, और 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 360। ठीक है जी। अभी देखिए, ये और ये हमारा क्या है, x के कोफिशिएंट है ना। x के टर्म में तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ये दोनों प्लस होने के बाद कितने हो गए, 32x, और 87 हमारा ऐसी है। इस 360 को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से कितना जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इन दोनों को माइनस कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 273। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 273। अब इस 273 के हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करने हैं, जिनको माइनस करके, क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस करके कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हमने कहा इसके फैक्टर किया, हमने 3 से किया तो 91 आ गया, 91 के फिर फैक्टर किया तो कितना आ गया 7 और 13, तो 13 इंटू 3 39 में से 7 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आता है, 39 में 7 माइनस किया तो कितना आता है, 32 आता है। तो हमारे फैक्टर कितना होगा इसके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी जगह लिख देंगे हम 39 माइनस का 7 इंटू एक्स और माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमने थोड़ा और सॉल्व किया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए यहां से क्या कर लेंगे हम, इन दोनों में कुछ कॉमन है जी, हमारा कॉमन आ रहा है इसमें कितना, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहां से x प्लस 39, x प्लस 39, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 7, तो क्या बच गया है अभी x प्लस 39। ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है तो हमने इसे कॉमन ले लिया, तो कितना बच जाएगा हमारा अंदर, यहां बचा x और यहां बचा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हमने बोला इफ x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी देगी हमारी, माइनस का 39। ठीक है जी। अच्छा, किसी की एज कभी माइनस में होती है, नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या कर लेते हैं हम, दूसरा वाला ये टर्म ले लेंगे। हमने बोला इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7, यानी कि x हमारा क्या था
किसकी एज है, रोहन की प्रेजेंट एज है, तो यानी कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 7 ईयर आ जाएगी। और अगर हमसे पूछा होता कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो कितनी आ जाती है हमारी 26 + 7, तो कितना हो जाता, 33 हो जाता। ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन हमने किया क्या, हमसे बोला था कि रोहन की मदर की एज रोहन से कितनी ज्यादा है, 26 ईयर ज्यादा है। तो हमने क्या किया, रोहन की एज हमने x ले ली, x कंसिडर की, और उसकी मदर की एज कितनी कंसिडर की है, 26 + x। ठीक है जी। अब हमें एक और कंडीशन दी है कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 हो जाएगा। तो आज से 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x + 3, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 + x, वो +3 है ना। और तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व किया हमने तो x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 29 + x हो गया ना, 26 को 3 से प्लस किया तो 29 हो गया, और इजिकल टू कितना आ गया हमारा 360। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, ये बनी x² प्लस का 32x माइनस का 273। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, तो हमने देखा कि 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हमारे ऐसे दो फैक्टर क्या आ गए, 39 और 7। ठीक है जी। तो हमने उसको फैक्टर कर लिए, फिर हमने यहां रखा, और इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, x की दो वैल्यूज आ गई। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक तो 39 आ गई माइनस का। तो हमें पता है किसी की उम्र कभी क्या नहीं होती, माइनस में तो होती नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनवैलिड। और जब हमने बोला x - 7 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि जो रोहन की प्रेजेंटेज है वो कितनी होगी, 7 ईयर होगी। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।